नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने फॉर्म भरना आरंभ कर दिया होगा। और सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो बहाली आई है वर्क इंस्पेक्टर की, मैकेनिकल, याद रखिएगा, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल, इसमें 4 ट्रेड एलिजिबल हैं। अगर आपका 10th है और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है, वायरमैन से है, फीटर से है, मशीनिस्ट से है, तो आपके लिए बेहतरीन जॉब है। इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से ही फॉर्म आरंभ हो चुकी है और 12 जनवरी तक आप इसे आवेदन करेंगे। 100 रुपये फीस मात्र लग रही है। जिन बच्चों का बीएसपीएसएल में चूक गए, निराशा हाथ लगी, उनके लिए सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और बिहार में वैकेंसियों का सिलसिला लगातार जारी है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी पर भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। जहां तक बात रही बीएसपीएसएल में नई बहाली की, उसकी भी संभावना प्रबल है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो बहाली सामने आई है उसमें अपना एक सीट जरूर पक्का करें। आज के इस वीडियो में हम आपके उस कंफ्यूजन पर विराम लगाने आए हैं जिसमें आपके मन में ये डाउट है कि सर परीक्षा किस तरह से होगी और हमारा ट्रेड का चैप्टर कौन सा हमको पढ़ना चाहिए जिससे कि हम 60 में बेहतर स्कोर कर सकें। तो आइए, इस एग्जाम के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वह सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिंगल एग्जाम है। याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सिंगल एग्जाम है। 100 अंक का, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.25 यहां पे निगेटिव है, याद रखना है। पंप ऑपरेटर के लिए भी 0.25 निगेटिव है और वर्क इंस्पेक्टर के लिए भी 0.25 निगेटिव है। यानी आपको प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करना है। साथियों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वायरमैन ट्रेड से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फीटर से 15 क्वेश्चन है। मशीनिस्ट से 15 क्वेश्चन है। यानी टेक्निकल के 60 प्रश्न आपको रहेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड रह सकता है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन और जो आपका वायरमैन है इसका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, जिसमें वायरिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा करके पढ़नी पड़ती है वायरमैन में। बाकी इलेक्ट्रीशियन के बारे में हम इस दोनों का डिटेल सिलेबस आपको भी बताएंगे जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना है। और ये दोनों सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। और फीटर मशीनिस्ट जो है इसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। इसका भी मैं सिलेबस आपको अभी डिटेल बताऊंगा और इसकी क्लासेस जो हैं वो प्रिंस सर के द्वारा संचालित होगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन वायरमैन और फीटर मशीनिस्ट पढ़ाएंगे आपको प्रिंस सर। और हमारी जो बैचेज आपके लिए हम लेकर आए हैं उसमें जनरल मैथ की क्लासेस हम नहीं लेंगे और जीके की क्लासेस नहीं लेंगे। साथियों, जनरल मैथ जो है ये 10th लेवल का मैथ है, जो आप ग्रुप डी की तैयारी के लिए, बिहार पुलिस की तैयारी के लिए जो पढ़ते हैं वही मैथमेटिक्स का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। एडवांस मैथ वगैरह यहाँ नहीं है। साथियों, जीके के अंदर कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन होगा। बिहार से संबंधित जीके जो है वहां से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इतिहास से प्रश्न होंगे आपको साहब, ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्न होंगे, वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वहां से भी एक आध प्रश्न हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको जीके से प्रश्न इसी तरह से रहेंगे। एक आध साइंस टेक्नोलॉजी या फिर आपका कुछ जो पुरस्कार वगैरह है, नया इनोवेशंस है, वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इस 60 में 50+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा और इस 40 में भी आपको साहब जी कम से कम 30+ का टारगेट लेना पड़ेगा। यानी आप 85 का लक्ष्य यदि रखेंगे ओवरऑल तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अब हम यहां आते हैं आपको कि भाई हमारे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में क्या सिलेबस है। इलेक्ट्रीशियन में सेफ्टी एंड हेल्थ है, हैंड टूल्स है, ये कॉमन है दोनों के लिए। वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए भी, फीटर मशीनिस्ट के लिए भी, उसको भी ये पढ़ना है, इसीलिए हमने इसको कॉमन में ले लिया है। यहां से प्रश्न तो जरूर रहेंगे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल से भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन होगा। एसी थ्योरी पॉलीफेज से क्वेश्चन होगा। अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन होगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरेलू वैद्युतिक उपकरण से क्वेश्चन होगा। अर्थिंग, यहां से क्वेश्चन
होगा, वायरमैन वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो है यहां से क्वेश्चन होगा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग से क्वेश्चन होगा, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मापक यंत्र है हमारा, मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, वहां सबसे भी क्वेश्चन हो सकता है। वैद्युतिक मशीन से क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रांसफार्मर है, आपका डीसी मशीन है, इंडक्शन मशीन है, साथ ही साथ अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इन सभी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका पीएन जंक्शन है, डायोड है ना, वहां सबसे क्वेश्चन होगा। और थोड़ा बहुत पावर सिस्टम के बारे में भी यहां पर इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल सिलेबस का अगर आप निचोड़ पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के 15 में 15 क्वेश्चन, वायरमैन के 15 क्वेश्चन, यानी 30 में 30 तो आप कवर कर ही सकते हैं। आइए हम आप बात करते हैं फीटर और मशीनिस्ट, जिसकी क्लासेस हमारे एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से ली जाएगी जो कि प्रिंस सर हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मार्किंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये मैकेनिकल वालों के लिए है, फीटर और मशीनिस्ट के लिए प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, गेज एंड इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपको पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है, ग्राइंडिंग व्हील्स एंड मशीन पढ़ना है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेथ मशीन से भी क्वेश्चन आपको रहेगा, बियरिंग से क्वेश्चन रहेगा, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स पढ़नी है, लुब्रिकेंट पढ़ना है, पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़नी है, साथ ही साथ सोल्डरिंग ब्रेजिंग भी आपको पढ़ना है और सीएनसी मशीन भी पढ़नी है। साथियों ये टोटल के टोटल 16 चैप्टर्स आपको विशेष रूप से फीटर और मशीनिस्ट वालों के लिए भी 30 मार्क्स के लिए पढ़ना है। इतने को कमान करने पर आप यहां बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। साथियों चलिए मैं अब आपके लिए करने क्या वाला हूं उसके बारे में बता दूं। साथियों हमारी नई बैच आई है वर्क इंस्पेक्टर के लिए, इसका नाम ही है वर्क इंस्पेक्टर बैच, और आपके एग्जामिनेशन तक इस बैच की वैलिडिटी ऑनलाइन में रहेगी। और यह बैचेज 17 दिसंबर से आरंभ हो रही है और इस बैच का समय है 1 से 3 पीएम के बीच में, जिसमें 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपकी मशीनिस्ट और फीटर की क्लास होगी और 2 से 3 के बीच इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की क्लास होगी। ठीक है, प्रतिदिन 2 घंटे ये क्लासेस चला करेंगी। ऑनलाइन में 999 रुपए में ये उपलब्ध है। आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां से बिहार एग्जाम के फोल्डर में जाएंगे, वहां ये बैच मिल जाएगी। बाकी हेडर फाइल में भी ऊपर में भी ये बैचेज आपको स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। नहीं तो आप सर्च बार में जाकर वर्क इंस्पेक्टर लिखेंगे तो भी यह बैच आपको प्राप्त हो जाएगी। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर रेनबो बिल्डिंग में जुड़ सकते हैं और वहां पर ये बैचेज भी 17 तारीख से आरंभ हो रही है। साथियों ध्यान रखिएगा, हम इन बैचेज में ट्रेड थ्योरी तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या फिर न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम आपको क्लास के दौरान ही करवाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। यह टेस्ट एवरी सैटरडे, ध्यान रखिएगा ये फुल टेस्ट है वर्क इंस्पेक्टर का, एवरी सैटरडे 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में यह संचालित होगा। एवरी सैटरडे साथियों ऑफलाइन में यह टेस्ट संचालित होगी जो कि बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग में संचालित होगी। याद रखिएगा प्रत्येक सैटरडे। तो नेक्स्ट सैटरडे से यह टेस्ट आरंभ हो रही है। ठीक है, और यही टेस्ट वर्क इंस्पेक्टर का फुल टेस्ट 100 क्वेश्चन वाला ये हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर यह टेस्ट आपको उपलब्ध है। इस टेस्ट से जुड़ करके अनलिमिटेड टाइम आप फुल टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो डिस्कशन को भी लाइव देख सकते हैं और रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जिस दिन टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट सैटरडे को इसका डिस्कशन होगा। साथियों ये आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स को हमने यहां पे विराम लगा दिया है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो या परेशानी महसूस हो, आप हमारे संस्थान के नंबर 7070177240 पर संपर्क कर सकते हैं या 9162068342 पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।